शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी की। उन्होंने भी एक टिप्पणी की कि अगर उस मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी मूर्तियों को हाथ लगाएंगे, पूजा करेंगे, तो मैं क्या वहाँ थाली या ताली बजाने के लिए थोड़ी जाऊँगा। उस समय राम जी के युग में भी मंथरा थी, कैकेयी माता का बुद्धि उन्होंने भ्रष्ट किया था, खराब किया था। तो आज भी मंथरा है, आज भी कैकेयी है। इस आयोजन के साथ साथ एक नारा फिर से ट्रेंड में आने लगा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये आरोप आपके ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी से आप मिले हुए हैं। भाई हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम तो बाबा जी, हमको पूरा मतलब है। 492 साल बाद वो ऐतिहासिक पल आ रहा है जिसका बरसों बरस से इंतजार था, न सिर्फ देश भर के बल्कि दुनिया भर के लोगों को। लेकिन उस ऐतिहासिक पल को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। कई तरीके की टिप्पणियां भगवान श्री राम को लेकर शुरू हो गई और उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब पर। उस ऐतिहासिक पल को लेकर इस तरीके की बातें सामने आना, क्या कहेंगे आप? सबके अपने अपने विचार होते हैं। पूरा देश उत्साह उमंग में डूबा हुआ है, तो कुछ लोग मंथरा और कैकेयी की तरह परेशान भी हैं, तो उनका भी रोल है। उस समय राम जी के युग में भी मंथरा थी, कैकेयी माता का बुद्धि उन्होंने भ्रष्ट किया था, खराब किया था। तो आज भी मंथरा हैं, आज भी कैकेयी हैं। उस समय भी वो काम हो रहा था, आज भी हो रहा है। बस जागरण ये है कि इस बार प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अभी वन जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु वन से आ गए हैं, लौट आए हैं राम। तो अब राम राज्य की स्थापना हो गई है। अब मंथरा और कैकेयी का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, ये बोलेंगे और शांत हो जाएंगे। इनको कोई सुनने वाला ज़्यादा इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में, मैं तो कहूँ मानवता में भी अब कोई लोग इनको सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि सबको सनातन धर्म की महिमा समझ में आ रही है कि यही एक धर्म है जो अपनी बात नहीं करता, ये वसुधा की बात करता है, प्राणियों की बात करता है, नदियों की बात करता है, पहाड़ों की बात करता है, जीवों की बात करता है। मनुष्य के तो छोड़ो, जो जीव जंतु तब को भगवान के रूप में देखता है। तो विश्व बड़ा आकर्षित है। ये बेसुरा राग अलाप रहे हैं, कोई सुनेगा नहीं। आपने मंथरा और कैकेयी की भी बात की, लेकिन धर्म से जुड़े हुए लोग, खासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी की। उन्होंने भी एक टिप्पणी की कि अगर उस मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी मूर्तियों को हाथ लगाएंगे, पूजा करेंगे, तो मैं क्या वहाँ थाली या ताली बजाने के लिए थोड़ी जाऊँगा। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी जो पूजा कर रहे हैं वो गलत है? आपके हिसाब से क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिन भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए हों, जिन भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल के जूठे छाछ को पिए हों, और धन्ना जाट के बाटी जिन्होंने खाए हों, उन भगवान के विषय में कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, भगवान का अर्थ होता है जो करने योग्य है वो भी कर लेंगे। जो नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, तभी तो ही इज ऑल माइटी, तभी तो भगवान है। तो भगवान ने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही अपनी प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है। ऋषि या कोई भी मुनि ये तो मानेंगे ना कि सब ही रचावत राम गोसाई, राम जी की इच्छा से हो रहा होगा। तो अगर ये भी मान लेते हैं कि राम जी की इच्छा से हो रहा है और उन्होंने अभी भारत में नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री रखा है और उन्हीं के हाथ से वो प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो भगवान राम की इसमें इच्छा को समझना चाहिए। अब सामाजिक तौर पर अगर मैं कहूँगा तो उन्होंने भगवान राम के इस मंदिर की स्थापना के लिए क्या कोई कोर कसर छोड़ा है? एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में क्या उन्होंने अपने पावर, अपने विचारों से इस राष्ट्र को जगाने में कोई कोर कसर छोड़ा है? भगवान राम के मंदिर में कोई अड़चन ना आने पाए, कोर्ट में नियमित रूप से वो सब साक्ष्य प्रस्तुत हों, इसके लिए क्या सरकार ने मदद नहीं किया है? क्या अच्छे लोग जब सरकार में बैठे होते हैं, संस्कृति के लोग बैठे होते हैं, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो उन्होंने सब जगह भगवान राम के इस पुनीत कार्य के लिए अपना महत् योगदान दिया है। जो पद और प्रतिष्ठा उनको मिला उसको भी भगवान राम के लिए उन्होंने प्रयोग किया हो उसका। भगवान राम उन पर प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को वो करें। मुझे नहीं लगता कि इस संवाद के समय में ऐसा कोई विवाद होना चाहिए, और शंकराचार्य जी को खूब आशीर्वाद देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने ये दिन दिखाया है सबको। चारों जो शंकराचार्य हैं इस आयोजन से दूरी बनाए हुए हैं, क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि हिंदू धर्म के चारों प्रमुख जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो दूरी क्यों बनाए हुए हैं? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और भारत की लोकतंत्र है यहाँ पर, और करोड़ों जनता के वोट से उन्होंने सरकार बनाई है, तो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और जो धर्मशास्त्र को जानते हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो धर्म और राजसत्ता के बीच में अगर कुछ कन्फ्यूजन आया होगा, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं और शंकराचार्य धर्माचार्य हैं, तो सब मिलकर इसका समाधान ढूंढ लेंगे, सभी आशीर्वाद देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस उत्सव के समय में कोई नहीं चाहेगा कि कुछ मर्यादाएं भंग हो, और सब भूरी भूरी प्रशंसा के साथ आशीर्वाद दे करके इन करोड़ों भारतीयों को, 145 करोड़ भारतीय और 8 अरब लोग जो आज खुश हैं कि एक भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है भारत में, और काफ़ी आनंद और आह्लाद है। जहाँ कहा जाता था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, इतनी शांति से हो रही है, तो सब खुश हैं। सबको लगता है सनातन धर्म आनंद का धर्म है, प्रसन्नता का धर्म है, उत्सव का धर्म है, विवाद का धर्म नहीं है। सुलझ जाएगा। इस आयोजन के साथ साथ एक नारा फिर से ट्रेंड में आने लगा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी। कितना इंतजार? मैंने आज कहा है कि 492 साल इसमें लग गए, और हमारी मथुरा में 492 दिन में कुछ होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई सरकार से मिला हुआ हूँ या सरकार हमसे बातचीत की है या कोर्ट में हूँ। एक आस्थावान साधु ये कह रहा है कि भारत जगह है, तथ्यों को देने लेने में देरी नहीं होगी। अगर कोर्ट से भी होगा, जल्दी जल्दी कोर्ट चलेंगे, 492 दिन के भीतर ही इसका फैसला हो जाएगा, ऐसा लगता है। आपने कहा सरकार से आप मिले हुए नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये आरोप आपके ऊपर लगाते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी से आप मिले हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे याद नहीं है कि मैं वर्तमान में कभी इधर 2, 4, 5 महीने, 1 साल में कभी प्रधानमंत्री से मिला हूँ, या अब बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो अखिलेश यादव से भी मिला हुआ हूँ, अभी कहीं सड़क पे मिल गए थे, गाड़ी रोक करके हमसे मिले, वो एयरपोर्ट पे थे, वो हमारे पास आगे बैठ गए। लालू यादव के बेटे हमारे पास चले आते हैं, तो भारत में रहते हैं ना, सभी से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ, मैं भारत की संस्कृति, भारत के धर्म और भारत की भारतीयता के पक्ष में, राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा हूँ, और इसके पक्ष में जो भी दल खड़ा होगा, अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, तो मुझे संदेह नहीं है, न कोई शंका है, और न मैं कोई ऐसा डमी या कुछ ऐसा फेक बात बोलने वाला हूं कि भाई हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम तो बाबा जी, हमको पूरा मतलब है। इसलिए बोल रहा हूं, आई एम अ नॉलेजफुल पर्सनालिटी। मैं ज्ञान का आहरण किया हूं अपने गुरु से। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। लोकतांत्रिक देश में रहते हुए अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से भारत के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा, और जो लोग भारत के पक्ष में खड़े होंगे उसके पक्ष में आप खड़े नहीं होंगे, तब तो आप भी फिर विदुर जी हो जाएंगे कि ना हम आपकी तरफ रहेंगे ना आपकी तरफ रहेंगे। बल्कि यहाँ तो ये है, जब धर्म खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, तो मैं कृष्ण की तरफ खड़ा रहूँगा। अर्थात जो लोग धर्म के पक्ष में खड़े हैं या मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ, तो या तो मेरे साथ खड़ा होना होगा या मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा। हम सब एक साथ खड़े हैं। और एजेंट की बात मैंने आपको कही थी, एजेंट का अर्थ होता है संवाहक होता है। गुलाब की खुशबू को हवा आपकी नासिका तक पहुंचाती है और आप बहुत आनंद आया, तो हवा क्या हुआ? हवा तो हमारे पवन देव हैं, हनुमान जी के पिताजी हैं, तो पवन देवता भी एजेंट हैं। अब जब पवन देवता एजेंट है तो हमको कोई एजेंट कह दे तो हमको बुरा भी नहीं लगता। मैं राष्ट्र का, राष्ट्रीय संस्कृति का, धर्म का और मानवता का एजेंट हूँ, और गर्व से कहो मैं एजेंट हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। ये थे, बहुत बहुत आभार। ये थे सदगुरु हितेश्वर जी, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर जो आयोजन हो रहा है उसको एक सनातन का उत्सव बताया है। ऐसे में सभी सनातनियों का ये खास मौका है इस उत्सव में शामिल हो। साथ ही में अयोध्या तो झांकी है, अब मथुरा की बारी, और जल्दी मथुरा का भी हमारा इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा।